डे वन। देखो एग्जाम के टाइम में काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या था इनिशियली आप अभी से ध्यान दोगे तो एग्जाम टाइम में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ये सेम चैप्टर आप क्लास 11th में भी पढ़ोगे, सेम चैप्टर। वहां पे न्यूमेरिकल पढ़ने का तरीका और उसका लेवल दोनों आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, इन सब चीज के बारे में पढ़ने के बाद इसके अलावा आपको एक और टॉपिक जिसको बोलते हैं मास एंड वेट। मास एंड वेट के बारे में पढ़ोगे, इन सब चीज के बारे में, थ्रस्ट एंड प्रेशर, प्रेशर इन फ्लूइड, पास्कल्स प्रेशर जिसको बोलते हैं, इन सब मैक्सिमम चैप्टर आपको पढ़ना है। डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इससे एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी तो बोलोगे इट हैज नो यूनिट। इसका कोई यूनिट ही नहीं, ऑप्शन ए में लिखा रहेगा न्यूटन, इस तरह से, मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर क्यूब, और इस तरफ से लिखा रहेगा नो यूनिट। नो यूनिट। तो आपको जो टिक लगाना है, रिलेटिव डेंसिटी का आंसर होता है नो यूनिट, इसका कोई यूनिट ही नहीं है। अक्सर स्कूल के एग्जाम में ये चीजें पूछ लिया जाता है। ठीक ना। जब डिटेल में मैं टॉपिक बताऊंगा उस समय तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन ये अभी से ध्यान रखना, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव मतलब होता है एक दूसरे से कंपेयर करके, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है। इस चैप्टर में चांद तारा के बारे में पढ़ोगे। ठीक है ना। दो तरह से चैप्टर पढ़ा जाता है, पहला एक ग्रेविटेशन फोर्स है, ये यूनिवर्सल फोर्स होती है। तो इस तरह का आपको एक इमेज दिखलाया जा रहा है जिससे आपको ये समझ में आए, ये फोर्स यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्स मतलब पूरा, एकदम पूरा ब्रह्मांड में कोई एक कोना ऐसा नहीं है, कोई एक ऐसा जगह नहीं है जहां पे ये फोर्स एप्लीकेबल नहीं है। हर एक जगह, हर एक कण कण में, ठीक ना, हर एक सारे जगह पे ये फोर्स प्रेजेंट है। ठीक ना। इन चीजों को सबसे पहले एक जाना पहचाना, ठीक ना, लोग, ये वाले लोग, ये बताए थे सबसे पहले। ऑब्जर्व सभी लोग देखते थे, लेकिन इन्होंने था पहली बार इनको आइडिया आया, ठीक ना, इस चीज के बारे में। ये स्टोरी आपको बुक में दिखेगा। ये इमेज हमने किस लिए बताया है, ताकि आपको ये पता चल सके ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, ये कैसा है, यूनिवर्स। और ये आइजैक न्यूटन साहब, इन्हीं का एक दूसरा भी डीपी आपको देखने को मिलेगा। डीपी इस तरह से, आइजैक न्यूटन साहब, व्हाट्सएप पे ऐसा डीपी लगा के रखते हैं लोग, आइजैक न्यूटन। चैप्टर का शुरू होने से पहले इनका नाम सर आइजैक न्यूटन, इनका नाम के पहले सर लगता है। एक दिल है एक जान है, इनके बिना पूरा फिजिक्स कम है, ठीक ना, अधूरा है। इन इंसान के बारे में आप सोच नहीं सकते हो, ठीक ना, एक तरह के फिलोसफर थे। इन्होंने बहुत सारा फॉर्मूला, मैथ्स आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक जो ब्रॉडली पार्ट है उसको बोलते हैं कैलकुलस। इन्होंने सारा का सारा फॉर्मूला लिख दिया था एक ही बार में, और बाद में पता चलता था उसका एप्लीकेशन कहाँ करना है, फॉर्मूला। ऑल फॉर्मूला इन्होंने ही दिया था, कैलकुलस, जिसको बोलते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स। पूरा फिजिक्स का इसी पे है खेल। ऐसा बोला जाता है इनके दिमाग में ना भगवान बसते थे, कि जो लिख देते थे आगे चल के मालूम वो फॉर्मूला कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ,
कुछ फॉर्मूला तो आज तक है वो यूज ही नहीं हो रहा है। मान लो सर, जो कहीं, बोलो जो बोलो। बच्चा लंबा बाल रखता है ना, वो ज्यादा तेज होता है, जिससे ये। बाल तो बिल्कुल सही बोले हो, ठीक ना, लेकिन इनके जमाना में 5G नहीं था इसीलिए बाल नहीं है। इस तरह सर का। ऐसा होता है, बड़ा बाल होने से तेज होता है बच्चा। हाँ, देख सकते हो मिस लोग कितना तेज होती है, बराबर रहता है। वही सोचे, ओम कुमार का तो इतना छोटा है। इधर इधर पढ़ते हैं सुन। ये सब बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक ना, तो इसमें अपने को नहीं उलझना है। इन्होंने जितना का जितना फॉर्मूला लिखा था ना, आगे चल के मालूम चला सब सही है। ये फॉर्मूला पहले लिखते थे, उसके बाद एप्लीकेशन उसका सबको पता चलता था ये क्या लिख दिए हैं। इनका एक और फोटो है, ठीक ना, इंस्टा वाला फोटो। ये देखिए, ये वाला। इसमें लग रहा है कुछ पढ़ रहे हैं ना जी। हम्बल टेलीस्कोप इसको बोलते हैं, चांद तारा इस तरह से, ये इमेजिनेशन है इनका। नहीं तो सर हमको लगा है। बच्चा लोग पूछने लगता है एक ही समय में मून और सूरज कैसे दिख रहा है सर। सर जादू। ये इनका कल्पना है, ऐसा ये सोच रहे हैं, ये नदी किनारे बैठे हुए हैं, इंस्टाग्राम से एडिट किया हुआ है एआई से। इधर सर एक हमको पार्टी लगा है। कि हाथ में लिए हुए कुछ शीशा टाइप, उसमें लेजर लाइट मारा है तो निकल। तो 7 कलर कैसे बन गया? क्या बोल रहे हो? तो उनके हाथ में है, उसे कोई रेल निकल रहा है, उसमें 7 कलर बना हुआ। ये स्पेक्ट्रम को शो करता है, बीच में प्रिज्म रखे हुए हैं भाई साहब। इंस्टा वाला फोटो है, इंस्टा पे फिल्टर ज्यादा लगा हुआ है। ओह। अपना ये लोग भी फिल्टर यूज करते हैं? अब पढ़ते हैं, देखो, अपना लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं। फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर स्पीड में परिवर्तन लाना है या फिर उस ऑब्जेक्ट का मोशन के डायरेक्शन में आपको चेंज लाना है, तो फोर्स जरूरी है, ठीक ना। फोर्स क्यों जरूरी है जी? फोर्स इसलिए जरूरी है क्योंकि या तो आपको डायरेक्शन में चेंज लाना पड़े या फिर स्पीड में चेंज लाना पड़े। आप कम और ज्यादा स्पीड नहीं भी करोगे तो मोशन में रखने के लिए भी आपको फोर्स जरूरत है, ठीक ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक फिक्स्ड हाइट से छोड़ा जाए तो एकदम पृथ्वी की तरफ ही वो गिर जाएगा, ठीक ना। जितना भी प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, वो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है। अर्थ, अर्थ के चारों ओर मून घूमते रहते हैं, ठीक ना। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तो एक फोर्स है जो इसको बांध के रख रहा है। जैसे अपने स्कूल में या कोई भी इंस्टीट्यूट में भी देखोगे, ठीक ना, बच्चा आता है जाता है घूमते रहता है, ठीक ना, ऐसा नहीं घूमते घूमते लालगंज के बाहर लंच टाइम में चला गया। कहाँ गया था जी? गए थे सर पेंसिल लाने, पेन चोरी हो गया था। ऐसा नहीं, एक फोर्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है ताकि बच्चों को घुमाते रहे। समझने के लिए यूं बोला जा सकता है, ठीक ना, जो बॉडी, जो बॉडी हैवियर मास के होते हैं, ठीक ना, वो लोअर मास वाले को, ठीक ना, जो कम मास वाले को उस अपने अट्रैक्ट करते हैं, तो वो तो पता चलता है, ठीक ना। जैसे किसी, जैसे इसको नहीं गिराते हैं जी, महंगा है गिर जाएगा, ठीक है। हाँ, ये जैसे इसको छोड़ेंगे ना तो ये भी नीचे आ ही जाएगा, ठीक। सर स्कूल का प्रॉपर्टी है सर, ऐसा नहीं कीजिए। स्कूल किसका है? इसका है। स्टूडेंट लोग का। ऐसा होता तो फीस क्यों देना पड़ता? गुड क्वेश्चन। किसी चीज को मोशन में रखने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक ना, इसीलिए स्कूल चलाने के लिए भी मनी की जरूरत है, ठीक है। मान लो चले जो स्कूल, स्टूडेंट लोग देता है। ये देखो, इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ गिर जाए,
क्यों? नीचे वाले इस पे फोर्स लग रहा है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा और होनी भी चाहिए, ये जो छोटा ऑब्जेक्ट ये भी अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है और नीचे से भी फोर्स लग रहा है। इस वाले ऑब्जेक्ट में आपको मोशन इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इसका मास कम है, ठीक ना, इसका मास कम है। जिसका मास ज्यादा रहेगा उसका मोशन आपको दिख जाएगा। अर्थ का मोशन इसीलिए नहीं दिख पा रहा है क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में बहुत 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 ज्यादा है। सर आरुष कुछ भेजा है चैट पे, देखिए था। चैट पे इधर उधर की ज्ञान, एडी राजपूत ऑनलाइन, ये जी कौन है जी? इसका तो गेम सर बजा, आदित्य, आदित्य देखिए। इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। सर मेरे में नहीं शो हो रहा है। यहाँ देखो, और उस प्राइवेट में भेजना वाला। यहाँ देखो ना स्क्रीन पे। ओह सर वाओ। अब इसका भी एड राजपूत। वाओ। ठीक है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा सर स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं इसका। एक बच्चा को एक बच्चा को बोल एक बच्चा को ट्यूशन से हटाना है, ठीक है, उसको तो हटा ही दिए हैं, किसको? हटाना है, ठीक है, उसको बोल देंगे भाई खुद से छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि हम हटा देंगे तो फिर तुमको ईगो पे आ जाएगा, ठीक है, हम हटा देंगे तो फिर ईगो पे ऐसा होता है ना जो बोलेगा खुद से छोड़ दिए। तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा आंसर लगता है सुनने में। सर तो बुढ़ाऊ जैसा दिखाई दे रहा है, क्या बोला। इधर सर बहुत ना आदित्य है, कौन आदित्य है सुनो इसमें। इधर, सुनो इधर रहने दो, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया था कोई ना कोई एक फोर्स है, ठीक ना, जो इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। जब आइजैक न्यूटन को इसके बारे में बताया गया तो इनसे पूछा और बताइए ना इसके बारे में कौन सा फोर्स है। फोर्स तो बहुत तरह का है, तो बोले ये फोर्स कौन सा है, ऐसा फोर्स आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। तो बोला कौन ऐसा फोर्स है जी? कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट? तो बोला रुको हम बताते हैं। इन्होंने एक नाम दे दिया, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन्होंने सबसे पहले बोला जानते हो जी कहाँ है एप्पल को नीचे ऐसे करके छोड़ेंगे ना तो नीचे गिर जाएगा, तो बोलेगा इसमें कौन सा वैज्ञानिक वाली बात है। मानो एकदम पूरा इन लोग का ना बड़ी मीटिंग चलते रहता, मीटिंग पे मीटिंग। तो ग्रेविटेशन का स्पेलिंग गलत। अभी लिखेंगे आगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इन लोग का जब मीटिंग चलता था ना हाई लेवल, तो सब लोग को फिजिक्स लोग, फिजिशियन का होता है उसको, साइंटिस्ट लोग को बुला करके एकदम मीटिंग में बोलते हैं जानते हो एक नया चीज खोजी है, तो क्या इस चीज को हम अभी छोड़ेंगे ना तो नीचे गिर जाएगा, तो सब हंसने लगा। तो फिर बोले नहीं, ऐसा ऐसा फोर्स बहुत सारा है हमारे नेचर में, हम ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं। जैसे एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ फोर्स लगाता है, एक बॉडी दूसरे ऑब्जेक्ट, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ फोर्स लगाता है, फोर्स। एक तरह का ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, एक तरह का कैसा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। सामने वाला भी बॉडी अपनी तरफ फोर्स लगाता है, ठीक ना, तो उसी में से एक कोई थे वो पूछ दिए, जैसे यहाँ पे एप्पल है ऐसे करके, और ये इस तरह से अर्थ है। हमेशा एप्पल ही अर्थ की तरफ आता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है अर्थ एप्पल की तरफ चला गया। अगर आप बोल रहे हैं सर दोनों हाँ, एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, इनसे पूछा गया अगर आप ऐसा बोल रहे हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, तो बताइए अर्थ कभी एप्पल के पास क्यों नहीं जा पा रहा है? तो एकदम ही शांत, सबका सब बोला अब तो ये फंस गया। बोला ऐसा नहीं है, एप्पल छोटा होता है,
अर्थ बड़ा है। सर हम एप्पल, लोग कूदते हैं तो जमीन पे काहे जाते हैं, अर्थ की और काहे नहीं, ऊपर काहे नहीं पूछ सकता है। ये अर्थ सारे नीचे की। ये सारे का आंसर मिलेगा इसी चैप्टर में, ठीक ना। इन्होंने बोला देखो एप्पल छोटा है तो बोला हाँ, अर्थ बड़ा है तो यही तो आंसर है। बोला, सब हंसने लगा, भाई साहब ये कौन सा आंसर है। तो बोला ये फोर्स कहाँ कहाँ होता है। तो बोला ये फोर्स कहाँ होता है, सब जगह होता है, पूरा यूनिवर्स में होता है, एकदम एक भी ऐसा जगह है नहीं जहाँ पे ये फोर्स अवेलेबल नहीं है। जितना भी ऑब्जेक्ट है सबके सब ऊपर फोर्स लगता है ना। उस समय तक अर्थ मून के बारे में पता चल चुका था, क्यों ना। ऋषि मुनि सब एकदम हाथ देख के ऐसे करके देख लेता, तो ओ, आज स्कूल में जाएगा, ऐसे करके हाथ देख लेता था। वो सब नक्षत्र, ये सब देखो, तारा, चांद तारा, इन सब चीज को ध्यान में रख के। एक तरफ अर्थ और मून इन्होंने समझाया। देखो एप्पल अर्थ तो बहुत चीज हो गया, अगर कोई चीज सही समझाना है तो इस तरह से देखो, ये अर्थ हो गया, ये हो गया इस तरफ मून, और इस तरफ हो गया अर्थ। इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण ये गोल गोल घूमते रहता है। अगर अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो मून भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब दो चीजों को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेगा, मालूम चलेगा वो गोल गोल घूमने लगता है। जैसे इस चीज को समझने के लिए समझो, कभी कभी देखना, कभी कभी आप ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे ये इस तरह से घर में बालक है, ठीक ना। इसको घर के बड़े वाले मेंबर, ठीक ना, स्टिक से, कभी देखना है स्कूल में भी, स्कूल में तो देखने को ऐसा मिलता है ना, स्टिक से इसको पीट रहे हैं, ये अपनी तरफ खींचेंगे, ये अपनी तरफ खींचे, थोड़ा देर बाद मालूम चलेगा ये गोल गोल ही दोनों घूमने लगता है। इसको मारते ना, इसे गोल गोल घूमने लगे। तो दोनों अपनी तरफ से फोर्स लगाता है, तो यहाँ पे एक सर नया। अनुपम मिस मारेंगी ना तो देख लीजिएगा, पक्का गोल गोल नाचता है, पूरा प्योर गोल नाचेगा 100%। तो बोलना मिस यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, मिस ग्रेविटी, बोलेगी हमको सिखाता है, हाँ। रिस्क है, ठीक है? अर्थ हो गया, मून हो गया, ठीक है। 200 रुपये में तो सुबह में सुना है सब सर। तो सबसे पहले डिफिनेशन इसका लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में डिफिनेशन भी आपको आता है, व्हाट इज ग्रेविटीज। यहाँ से नोट्स बनाना है सभी स्टूडेंट को, मिस नहीं करना है नोट्स। ग्रेविटेशन इज अ फोर्स बाय विच एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये एक तरह का फोर्स है, जितना भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक ना। न्यूटन साहब का ना सब मजाक उड़ा देता था, कोई पूछता था व्हाट इज ग्रेविटेशन, तो बोलता था सेब है ना, नीचे गिर रहा है, इसी को ग्रेविटेशन बोलते हैं। सर से एग्जाम में लिख देंगे, अर्थ और ऊपर अट्रैक्ट से फेंक दिए एन ग्रेविटेशन। एप्पल, एप्पल फॉल्स, सन अट्रैक्ट प्लेनेट, प्लेनेट रिवॉल्व्स। अब ये पूछ सकता है जब एप्पल गिरता है तो एप्पल का मास छुटकुन सा होता है, तो एकदम गिर जाता है। तो इसका नोट्स मेरे पास पहले से है, ग्रेविटेशन का, उससे काम नहीं चलेगा। आपको क्लास करने के बाद ही आइडिया लग जाएगा काम चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक ना। जैसे ही क्लास होगा उसी में आपको ऐसा आइडिया लग जाएगा, सो काम करेगा कि नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। व्हाट इज ग्रेविटेशन, ये डिफिनेशन हो गया, ये एक तरह का एग्जाम्पल हो गया। चीजों को आराम आराम से पढ़ेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिया। रूल्स, ये फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक ना।
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। इट इज गिवन बाय आइजैक न्यूटन। इट इज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। जितना भी एवरी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना, जितना भी ऑब्जेक्ट होगा सब के सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है ना। एवरी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स विच इज, पहला, directly proportional to the product of their masses, inversely proportional to the square of the distance between their masses। ये क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। तो पहला चीज को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसका ये कहने का क्या मतलब? तो फोर्स होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो m हो गया पहली वाली मास और एक और m हो गया दूसरी वाली मास, ठीक ना। इस तरह से हमने दो सिंबल लिखा। m1 m2 भी लिख सकते हो, अगर ये चीजें आपको लिखने में दिक्कत है ना तो m लिख सकते हो। m मतलब पहली वाली m और m2 मतलब दूसरी वाली m, ठीक ना। m1 एंड m2 क्या है? मासेस। m1 एंड m2 क्या क्या है? मासेस। इसमें दूसरा लिखोगे डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ये फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली को 1/d करके लिखते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को कंबाइन कर दोगे, कंबाइनिंग 1 और 2, 1 और 2 को आपस में कंबाइन करने पे फोर्स जो है वो पहले वाले से m1 m2, ये लिखने का तरीका है। 1 बोले तो पहली वाली, 2 बोले तो दूसरी वाली, और ये क्या हो गया? डिस्टेंस का स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब अगर मास बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम जाएगा। दो दिल की दूरी हो गई, खुशियां अधूरी हो गई, ठीक ना। जितना दूरी होगा ना उतना फोर्स कम जाएगा, ठीक ना। इन दोनों को, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेशन में बदलने के लिए एक कांस्टेंट का जरूरत होता है। पूरे मैथमेटिक्स में जब भी आपको प्रोपोर्शन वाले साइन को इक्वेशन में बदलना है तो एक कांस्टेंट होगा जिसको इन्होंने, वो एक कांस्टेंट यहाँ पे लिखना ही लिखना था। तो न्यूटन साहब ने बोले ऐसा करते हैं, इसको जी से नाम दे देते हैं। जी, जी फॉर, इस तरह से जी हो गया m1 m2 और ये हो गया डी स्क्वायर। तो बस ये जी क्या होगा? ये पार्ले जी वाला जी लिखना है, ठीक ना। ये हो गया आपका कंप्लीट फॉर्मूला, जहां पे जी का वैल्यू, ठीक ना, एफ क्या जी होगा, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट। इतना चीजें आपको लिखना पड़ेगा। इसका वैल्यू भी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस का 2। पता नहीं ये सही है या गलती, बहुत दिन पहले हमने बच्चों को पढ़ाया था, सही है सर। ठीक है, ठीक है। 6.67 इन 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे करके आता है, राइट लॉज ऑफ ग्रेविटेशन
लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमने अभी जितना पीछे लिखे ना आंसर वही लिखना है। लॉज ऑफ ग्रेविटी, इट इज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। Every two objects in the universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of mass, inversely proportional to the square of their centers। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये बनेगा फॉर्मूला। ठीक है ना। दूसरा, राइट वैल्यू ऑफ जी। ये जी का वैल्यू लिखना है। ठीक है। ये जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पे पावर -2। ठीक। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या सा होगा? तो ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का -2। ठीक है। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जब फोर्स का बात होगा ना तो वो एफ का वैल्यू पूछ रहा है। कोई भी फोर्स हो उसका हमेशा न्यूटन ही होगा, न्यूटन। इसी को सिंबॉलिकली एन से लिखा जाता है, न्यूटन। ठीक ना, सिंबल है ये। तो चुप क्यों हो गए, बोलिए। चुप। आज के लिए इतना काफी। नहीं जी, थोड़ा और बच्चा। नहीं जी, अभी कहाँ पढ़े। अभी तो शुरू हुआ है। ये 10 मिनट और। ये जी का वैल्यू कहीं भी बदलता कमता नहीं है, जैसा है बस वैसा है, कभी भी कुछ भी हो बदलेगा नहीं। ठीक ना। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आपको देखना आप सीखे कि नहीं। ठीक ना, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे आंसर देने। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन ऑब्जेक्ट। बिटवीन ऑब्जेक्ट। ठीक है। हु प्रोपोज्ड, भाई साहब, तो क्वेश्चन है क्या? हु प्रोपोज्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन। ग्रेविटेशन? हु प्रोपोज्ड न्यूटन? वो नहीं है सर। नहीं है सिलेबस में। ऑप्शन में देते तो बतला ही देते। मेरे भाई साहब, न्यूटन बोलेगा ये कब हुआ? क्या सर, कहाँ गया क्वेश्चन गया? ये क्वेश्चन सामने। ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन, दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है ना सबके बीच में ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। ओनली मतलब केवल, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एट्रैक्टिव ही होगा, कभी भी ये रिपल्सिव नेचर का नहीं होगा। ठीक है। समझ में आया जी? यस सर। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड्स ऑन, मास सर।
बोथ मास एंड डिस्टेंस। हाँ, अगर आपसे पूछे ग्रेविटेशन में क्या क्या पढ़े हो तो जितना पढ़े हो उतना कुछ कुछ बोलते रहोगे, सामने वाला खुद ही चुप हो जाएगा। सर कहीं सर पूछते रहेंगे तब क्या बोलेंगे, कुछ कुछ। यही सब में से बोलोगे ना, ऐसा थोड़ी कुछ कुछ बोलोगे। जो सही बोलोगे है। अगर क्लास किए हो ना, तो वही चीज बोलोगे जो सही होता है, गलत बोल ही नहीं। इफ द चलिए। डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इंक्रीज, अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे, दूरी होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम। न्यूटन साहब बहुत पहले बता चुके थे, जैसे जैसे दूरी होगा वैसे वैसे आपस में फोर्स कम जाएगा, ठीक है। इंक्रीजेज है तो ये कैसा हो जाएगा, डिक्रीजेज। डिक्रीज। डिक्रीज होगा तो इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, सिंबल ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बी पार्ले, सर, बी। ऐसे करके जी। जी। जी फॉर जीनियस। और ये जो छोटी वाली जी है ना, वो जी, सर इसका उसको वैल्यू गवार होता है समझते थे। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो वैल्यू होता है जी का, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का -2। कभी कभी इसको 6.7 भी लिखा रहता है। सर कैलकुलेशन में सर। कैलकुलेशन। मेरे साथ पढ़ने से क्या बेनिफिट है ना, क्लास की चीजें आपको क्लास में ही मैक्सिमम चीजें आप पढ़ के आंसर दे सकते हो। सर बी। 6.67 का। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है जी? हाँ सर, कॉन्टैक्ट फोर्स। अर्थ और मून में कोई कांटेक्ट है? प्यार कैसा होता नहीं है कांटेक्ट? सर, नॉन कॉन्टैक्ट, सॉरी सर। अर्थ, अर्थ। भूल गया। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू। बोलो। शब्द नहीं है सर। नहीं है इसका आंसर? नहीं समझ में नहीं, आ न्यूटन ऑफ अप्लाइड तो हटिए ना, इसीलिए ना ठीक बात नहीं है। इंटायर यूनिवर्स। ये स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है जी। दी सर बोले ना आपको अभी हम। तो किसको हटने के लिए कह रहे हैं? रहा। इसको हुआ आदत लग हुआ गया, हटाना। उसको लग रहा है बोर्ड पे ना क्लासरूम में क्लास चल रहा है। सर आप सोते हुए हैं लेकिन क्लासरूम में बैठ के पढ़ा रहे हो, वो भी क्लासरूम था। फिजिक्स लैब था सर, मतलब केमिस्ट्री लैब था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू इंटायर इंटायर। यूनिवर्स। एक क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, अभी से याद कर लो, 2 बार 3 बार लिख के, ठीक ना। Why is the law of gravitation is called universal law? अरे सॉरी सॉरी, क्या क्वेश्चन। पहले हमने अरे क्या वाह। पढ़ा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, इस तरह तो से। कितना नंबर का आता है? 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स देखो का आता पहला टॉपिक क्या था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आपको बोल रहा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं। यूनिवर्सल कहने का मतलब वो एकदम सबका सब जगह फॉलो हो ही, ठीक ना। इट इज ट्रू फॉर एवरी ऑब्जेक्ट इन द होल यूनिवर्स, ठीक ना। इट अप्लाइज टू ऑल ऑब्जेक्ट। द लॉ ये क्वेश्चन लिखे हो नोट्स में जी।
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। बिकॉज, ठीक है, पहला, इट अप्लाइज टू ऑल ऑब्जेक्ट। इट अप्लाइज टू ऑल ऑब्जेक्ट। जितना भी ऑब्जेक्ट है सब पे ये चीजें अप्लाई होगा, ठीक ना। एप्पल हो गया, अर्थ, मून, इस देयर इज नो एक्सेप्शन, इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। देयर इज नो एक्सेप्शन। देयर इज नो एक्सेप्शन। इसके लिए कोई एक्सेप्शन ही नहीं, ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां पे ये वर्क ना करे, ठीक है। इट इज वैलिड एवरीवेयर। इट इज वैलिड एवरीवेयर। जैसे जैसे 1 + 1 को ऐड करोगे तो हमेशा 2 ही हो जाएगा, ये कैसा यूनिवर्सल है, ठीक ना। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 ही बचेगा, ये कैसा है? यूनिवर्सल है। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। 1। लेकिन एक ऐसा दुनिया है ना जहां 2 में से 1 जाता है तो कोई नहीं बचता है। निब्बा निब्बी का दुनिया, इधर देखो। 2 में से 1 गया तो कैसे कोई नहीं बचेगा? नहीं, प्रेम की दुनिया में 2 प्रेम में है, 1 चला गया तो कोई नहीं बचता। तो 1 चला गया तो 1 वो है ना। नहीं जी, वो भी नहीं बचता है ना, अकेले खत्म, टाटा बाय बाय। संभाल ले। इट इज वैलिड एवरीवेयर, ये सब जगह एप्लीकेबल है। प्लेस टू प्लेस चेंज भी नहीं होगा। इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस। कोई भी पृथ्वी की कोने पे चले जाओ, ये फोर्स कभी भी बदलेगा ही नहीं, ठीक ना। इट वर्क्स फॉर ऑल साइज। इट वर्क्स फॉर ऑल साइज। इट वर्क्स फॉर ऑल साइज। हमने क्लास में भी आज पढ़ाया था, तो इन्होंने 3 ही मैं क्लास में बताया था। इट वर्क्स फॉर ऑल साइज, ठीक है। कैसा भी साइज रहे, छोटा बड़ा चपटा, कैसा भी साइज रहे, ठीक ना, इसमें वर्क कर जाएगा। 6, देयर इज वन सिंगल फॉर्मूला। भाई एक ही फॉर्मूला है, एक से ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। वन सिंगल फॉर्मूला फॉर एवरीथिंग। वन सिंगल फॉर्मूला फॉर एवरीथिंग, ठीक है। एकदम एक सिंगल फॉर्मूला है, उसी से सब काम हो जाता है। फोर्स इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। या तो d² लिखोगे, नहीं तो r² लिखोगे, ठीक ना। इस तरह से एक ही फॉर्मूला है बस। समझ में आ गया जी। इस आंसर अगर 3 मार्क्स में है तो आपको 3 पॉइंट लिखना है, 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट लिखना है, 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट लिखना है, ठीक सर है। आएगा ही। हाँ जी, आना ही आना है, स्कूल बन गया है। ठीक है। चलिए सर, अब 80 में से 3 मार्क्स तक कहीं गया नहीं। देखो आंसर भी बहुत आसान है, ठीक ना। इन सबको आंसर देखोगे ना, सब में तो
सब तो एक ही जैसा तुमको लगेगा। इट अप्लाइज टू ऑल ऑब्जेक्ट। यूनिवर्सल कहने का मतलब जो सब जगह अप्लाई हो, सब ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो, इसका किसी एक्सेप्शन नहीं है। हर एक साइज के लिए, साइज कैसा भी हो, काला गोरा चपटा कैसा भी हो जाएगा, ठीक ना। सर वो कब कलर है सर, कलर। कलर भी लिखना था। ठीक है, साइज तक ही रहने देते, शेप एंड साइज। वन सिंगल फॉर्मूला, ये भी है ना, एक ही फॉर्मूला, इसीलिए तो यूनिवर्सल है, इकलौता है ना। अच्छा जी। यस सर। जी का वैल्यू हमेशा एक ही रहा है, कभी भी कमा या ज्यादा नहीं है। हमको ऐसा क्यों लगता था, ये टॉपिक बहुत दिन पहले पढ़ाए थे, फिर भी नहीं, दोबारा पढ़ा। देखो, इन सर द आप पहले भी पढ़ा चुके हैं। यस सर। इन द यस सर आप रिलेशन, पढ़ाए थे। ये वाले रिलेशन को देखते हैं। इस वाले रिलेशन में ये जो जी है, ठीक ना, फोर्स इक्वल टू, जी एम, डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो ये जो कैपिटल जी है, ये किसके लिए? सर डी होगा। यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये सब नहीं होगा। आगे वाले क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा उसका आंसर सोनॉल देगा, सोनॉल। ये क्वेश्चन का आंसर दो तो। अगर 2007 में, ठीक ना, अगर यस ये सर। 1900 ईस्वी में, ठीक ना, अगर जी का वैल्यू ये रहा था, तो 2007 में उसका वैल्यू कितना होगा? सर वही होगा। हाँ। वही होगा, सर सही बोला। कहाँ से आते हैं सर? सब तो सेम ही नहीं, अलग है सॉरी सर। अलग अलग है ना, अलग अलग हाँ है। अलग अलग। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ नहीं पे। सर, पावर हम सेम लगाते हैं सर, आंसर वही होगा, सेम होगा, कोई ना बदल जाएगा। हम्म। आज जी कांस्टेंट ही पता है सर। तो ये वाले, जहां तक हमने बताया है, क्या यहाँ तक किसी इंसान को कोई दिक्कत? नहीं, बच्चे नो को तो सर। सर नहीं, इंसान का नहीं मान। ठीक ना। अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आए, ठीक ना, तो इसका छोटा सा आंसर लिख देना, 2 मार्क्स में। लेकिन कोई भी आंसर पॉइंट वाइज लिखोगे ना, तो वो ज्यादा से, जैसे 2 नंबर में है ना, तो इसमें से कोई 2 पॉइंट लिख दो। नोट्स प्रॉपर बनाओगे, ठीक ना, फिजिक्स का नोट्स अच्छे से बनाना है। यस सर। सर व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। 14 जनवरी 2026। सर आज स्कूल में बच्चा आया था। हाँ जी, बच्चा आया था, 200 रुपया लेने वाले लोग भी आए थे। वसूली हुआ भाई। कर दिए। दिए तो नहीं है, भूल गए थे पैसा सही में। हाँ फोन से डिलीट हो गया। दीदी डिलीट करो ना उसको। ग्रेजुएशन, ये पीडीएफ भेज देते हैं, अच्छे से देख के नोट्स कर लेना है, ठीक है। तो जैसा डिसीजन ले लिया गया है, कल की क्लास सस्पेंड रखते हैं, ठीक ना। यस सर। सर कल का क्लास सस्पेंड है। हाँ हाँ। दही चूड़ा खाएगा भाई, हम भी खाएंगे। सर दही चूड़ा सर हम नहीं खाते था हम। अरे भाई, गेम खेलने जाना है एक बच्चा को, ऐसे भी छुट्टी है कल, तो कल छुट्टी देना चाहिए। दूध चूड़ा खाया। नहीं सर, कल तो पूरा इसको रात गेम खेलने खेला है। जाना है सर।
कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए बहुत समय है ना जी। सनोल को पढ़ा देंगे। क्रिकेट खेलने जाना। तब तक ये हम भी जा रहे अतुल हैं। को। ये बाकी का पेंडिंग काम करोगे अरुष। यस सर। बाकी का भी पेंडिंग काम होगा एनसीईआरटी का या फिर इस चैप्टर का तो। यस सर, सही बोला, एक्सरसाइज एक्सरसाइज बनाना है people। हाँ यस, एक्सरसाइज बनाना है, नोट्स भी। जब कोई बच्चा बोलता है सर सर दूसरे क्या आती है? बंद कर दीजिए ना, तो हम उन लोग को नाराज नहीं करते हैं। पढ़ाने का रहा तो पढ़ा देंगे किसी दिन। एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ाए ना जी। सर आप 200 रुपये लिए? हमसे कहाँ दे लिया है कोई। नहीं हाँ सर, अनुपम मिस क्या टीचर ने है, आप ही ना मैथ पढ़ाते थे, आप टीचर ने हुए। सर, कितना आदमी जुड़ा है मालूम है? 180 आदमी बाराती होता है, तो एक ठो बाराती को अच्छा नाश्ता खिलाना पड़ रहा है। देने वाला 30 गो, खाने वाला 180। हम एगो आते। हमको तो आना नहीं है। ये तो भाई डार्क पैसा गेमर दे कौन है देंगे। जी? डार्क इज्जत गेमर। इज्जत पे आ रहा है तो पैसा दे देंगे। मिस लेकिन सर किसी को कुछ डार्क बोल गेम रहे में हैं। वो क्या नाम, मूर्ति है। क्या डार्क गेमर? अरे आया था डार्क गेमर करके। सर हम जा रहे वो हैं। तो ओम आईडी है, ओम का आईडी। ओम ओ को पसंद है। ओम का ही। सर आपको नहीं पता, ओम भी खेलता है। ओम चला सारा गया। बच्चा खेलता है, बस एक बच्चा को छोड़ के। जब हम वो नहीं बताइए जा डा, रहे कौन हैं। होगा? जब वो बताइए वो डा, कौन होगा? सुनो, जब वो क्लास करता है ना, तो इससे रिलेटेड नहीं बोलना। कौन? नहीं तो तुम मजाक में भी बोलोगे तो उसके दीदी वहीं पे रहती है, सुन जाएगी। तो फिर सर अभी कहाँ है ओम? अभी नहीं है। नहीं सर, अभी एक बोल दिन सकते। आरुष गाना उना गा दिया था, तो फिर आज हेडफोन मजाक लगा में के भी कुछ पढ़ रहे हैं बोलेगा सर। ना, तो उन लोग सब सुन लेती। सर दीदी के फोन में तक खेलता है। पोको का मोबाइल है, बोलता खुद बोल ओह, रहा था। खुद क्लास में आया बेटा।